जय हिंद दोस्तों। वेलकम बैक टू अवर चैनल ज्ञानेशन क्लास। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल ज्ञानेशन क्लासेस पे। मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि आपके 100 नंबर आएंगे। मैं पूरा दावा करता हूं कि मैं सब कुछ उखाड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मेरे ही क्वेश्चन में पेपर आएगा, मेरे ही चैनल से सारे क्वेश्चंस बनेंगे। सॉरी, आई कैन नॉट डू दिस ड्रामा। मेरे से नहीं हो सकता। मेरी टीम मुझे बार बार कह रही है कि बाकी लोग जो कर रहे हैं वो मैं भी करूं। सॉरी, मैं ये सब नहीं कर पाऊंगा। ना मैं ऐसा कोई गलत दावा करूंगा और ना ही मैं चाहता हूं कि आप मेरा कोई ऐसा गलत दावा माने। वैसे भी जो 12th का फिजिक्स का पेपर आया है उसने ऑलमोस्ट सभी चैनल्स के दावों को गलत साबित कर दिया है। हम ट्यूटर्स, टीचर्स कितना भी हम लोग गैस लगा लें, कितना भी हम लोग हवाइयां छोड़ लें, कितने भी हम लोग अपने जैसे पेपर्स बना बना के दे दें, कितने भी क्वेश्चंस करा दें, लेकिन आखिर तक हम भी डाउटफुल होते हैं कि ये पेपर में आएगा या नहीं आएगा। सो जनरली अगर मैं आपको कह रहा हूं कि ये 100% आएगा या 110% आएगा, ये सिर्फ खाली एक आपके लिए एक अट्रैक्शन है, एक आपको हुक करके रखने की बात है कि आप लोग हमारे चैनल पे अटके रहे। तो मैं ऐसे झूठे दावे नहीं कर सकता। मेरी सामने टीम भी बैठी हुई है, ये लोग सबके सब हैरान है कि मैंने अचानक क्या बात कह दी है वाली। मैंने इनको पहले बता दिया था कि मैं आज जो शुरू करूंगा वो अपने तरीके से शुरू करूंगा। फिलहाल हम डिस्कस करने जा रहे हैं 10th क्लास के लिए स्टार्ट डे जी, इन 10 दिनों के लिए। हम 10 दिन के अंदर अपनी एक बहुत बड़ी जर्नी करने जा रहे हैं, रॉकेट रिवीजन। लेकिन फिर भी मैं आपको ये कहूंगा कि आप हमारा इंग्लिश, हिंदी और साइंस जो भी हमारे अभी तक गए हैं रॉकेट रिवीजन, आप उनको अगर गो थ्रू करके देखते हैं और पेपर्स को देखते हैं तो मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूं कि 80 to 90% पेपर वही आया है और 10 से 15% का पेपर ऐसा है जो आप हमारे उन रिवीजन क्लासेस के बेस पे अटेम्प्ट कर सकते हैं और अच्छा अटेम्प्ट कर सकते हैं। सिमिलरली मैथ्स के लिए मैं आपको ये वाली गारंटी दे सकता हूं कि अगर आप मेरे साथ ये रॉकेट रिवीजन मेरा अटेंड कर रहे हैं तो आपको इन 10 दिनों के अंदर पूरा कोर्स कराया जाएगा, जिससे कि आप पेपर को बहुत अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं। बाकी आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड वहां पर क्या है और आपने पेपर को कैसे किया है वो आपके 100% की गारंटी लेगा। हम गारंटी नहीं लेते हैं किसी की भी कि हम 100% मार्क्स दिला देंगे। हाँ, आपकी मेहनत आपको 100% मार्क्स दिलवा देगी। और अगर किसी ने कुछ भी नहीं कर रखा तो भी मैं उसको गारंटी देता हूं कि वो हमारे साथ अगर अटेंड कर लेता है तो उसको पेपर में जाकर के घबराहट नहीं होगी। वो हमारे इसमें से जो हमारी क्लासेस हमने यहां पर ली हैं ऑनलाइन, उन्हीं में से उसको करा हुआ मिलेगा और वो देखेगा कि जो हमने अपनी क्लासेस में करवाया वही वहां पेपर के अंदर उसको करने में आसानी हुई है। तो मैथ्स का पेपर, क्योंकि फिजिक्स का पेपर 12th का एकदम से उल्ट पुल्ट हो गया था, तो हो सकता है मैथ्स के पेपर में ये आ जाए। लेकिन 10th का मैथ्स का पेपर अगर थोड़ा भी टीचर हार्ड करने की कोशिश करते हैं वो सिर्फ 10 से 20% हार्ड कर सकते हैं। 70 to 80% पेपर बिल्कुल नॉर्मल और मॉडरेट पेपर आता है, एनसीईआरटी के आसपास आता है, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस कर लेते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेते हैं, मैं आपको एक और चैलेंज करता हूं कि आप सिर्फ अपने स्कूल में जो आपके यूटी हुए हैं, टर्मिनल पेपर्स हुए हैं, अगर खाली वो भी आप रिवाइज करके चले जाएंगे तो भी आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो भी 101% सिर्फ आप अपने पेपर्स करके चले जाओ। मैं तो आपको ये कह ही नहीं रहा कि आप कोई और सैंपल पर उठाओ। आपके स्कूल के टीचर्स ने जो आपको करवाया वो भी द बेस्ट है, वो सबसे बड़ा गैस है। अगर आप स्कूल के टीचर्स के बनाए हुए पेपर से पूरे करके चले जाते हैं, जो भी आपके यूटी में आए थे या जो आपके प्री बोर्ड में आए थे, जो आपके टर्मिनल्स में आए थे, तो भी मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप 80 to 90% पेपर बहुत शानदार अटेम्प्ट करेंगे। फिर भी अब जो लोग एंड में शुरू कर रहे हैं उनके लिए मैं यही कहूंगा, जब जागो तब सवेरा, कोई डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात का आपने जरूर ध्यान रखना है, आपको धोखा नहीं देना है। किसको धोखा नहीं देना है? अपने टीचर और ट्यूटर को धोखा मत दो, अपने पेरेंट्स को धोखा मत दो, और सबसे ज्यादा बढ़ करके आप अपने आप को धोखा मत दो। क्योंकि जो हम यूनिवर्स को देते हैं वही घूम के हमारे पास वापस आता है। आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, वो सदाएं उसे उम्र भर आवाजें देती हैं। मतलब घूम के आपके पास वो चीज वापस आ जाएगी। आपने अगर धोखा दिया है अपने आप को तो वो धोखा आपके सामने पेपर में आके खड़ा हो जाएगा। धोखे से मेरा मतलब है कि आप जो भी कर रहे हो उसे ट्रुथफुली करो, सिंसियरली करो, उसके अंदर जरा से भी कोई गड़बड़ मत करो, उसके अंदर ऐसा कुछ मत करो कि आपको लगे यार मैंने ये क्या कर दिया। आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको जो भी करना है, अगर मैं आपको कहता हूं कि आप 14 में से खाली आप 10 चैप्टर करके चले जाओ, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से करके जाओ। उन 10 चैप्टर में अपने आप को धोखा मत दो कि मैंने 2 क्वेश्चन कर लिए, ये 2 छोड़ देता हूं। नो, जो क्वेश्चन आप छोड़ दोगे पेपर में वही क्वेश्चन आ जाएंगे। अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी और हमारी वाली क्लास में करवाए हुए क्वेश्चन कर लोगे
तो भी मैं आपको 80 to 90% पेपर बहुत जबरदस्त, बहुत शानदार होने की गारंटी दे सकता हूँ। 100 आउट ऑफ 100 की गारंटी मैं नहीं दे सकता। हाँ, अगर आपकी सिंसियर मेहनत है तो वो आपको गारंटी देती है कि आपके 100 आउट ऑफ 100 आएंगे। और मैं ये ड्रामा तो नहीं कर सकता हूं, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है शायद। तो हम चल रहे हैं, हमारी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी इन 10 दिनों के अंदर। सबसे पहले हमारा रहेगा, हम अभी आज हम सबसे पहले करेंगे शाम को, रात को 8 बजे। जो टाइम है बिल्कुल शार्प वाले नहीं है, बट आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। कोशिश हम यही करेंगे कि सभी क्लासेस लाइव लें, लेकिन अगर कुछ क्लासेस हमारी लाइव नहीं हो पाई तो हम रिकॉर्डिंग करके देंगे आपको। 28 फरवरी को हम सबसे पहले करेंगे प्रोबेबिलिटी, और फिर उसके बाद 1 मार्च को हम सुबह और शाम, सुबह 8 बजे हम करेंगे पॉलिनोमियल्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पॉलिनोमियल्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम एक साथ क्यों करेंगे, क्योंकि दोनों के दोनों जो है हमारे इस वाली इक्वेशन पे बेस्ड है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। इनमें हमें दोनों में ही फैक्टराइजेशंस करने हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, क्योंकि फैक्टराइजेशन हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए भी करना है, पॉलिनोमियल्स के लिए भी करना है। तो इन दो चैप्टर्स को मैं एक साथ लेकर के चलूंगा। और उसके बाद है हमारा स्टैटिस्टिक्स, जो कि हम शाम को 4 बजे लेंगे। नॉर्मली हमारी क्लासेस सुबह 8 और 8:30 के बीच में होगी, और शाम वाली क्लास आपकी 3:30 4 बजे। आपको नोटिफिकेशंस आप प्लीज ऑन कर दीजिएगा। अगर लाइव होगा तो आपको पहले मिल जाएगा, रिकॉर्डेड होगा तो भी आ जाएगा। ज्यादा से ज्यादा हम 15-20 मिनट आगे पीछे हो सकते हैं, क्योंकि अब मैं पहले भी कई वीडियोस में कह चुका हूं, वी आर ह्यूमन बीइंग्स, हमारे से गलतियां हो जाती हैं छोटी मोटी। अगर बाई चांस हमारी कोई लाइव स्ट्रीम बीच में ब्रेक हो जाए तो आप हमारे साथ बने रहे, हम दोबारा लाइव स्ट्रीम पे वापस आएंगे। क्योंकि पिछली बार भी ऐसा हुआ था एक आध क्लास में कि टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, जिसकी वजह से हमारी लाइव स्ट्रीम ब्रेक कर गई थी। इसके बाद हम करेंगे 2 मार्च को हमारा चलेगा। 2 मार्च को हम करेंगे दोनों मेंस्ट्रुएशन के दोनों चैप्टर। मेंस्ट्रुएशन क्या होती है हमारी, जिसमें हमारा 2D और 3D है। 2D में आपका आता है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, सिर्फ खाली एक ही फॉर्मूला है 2D का, इसीलिए आपको हम एरिया रिलेटेड टू सर्कल और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो कि 3D है, ये हम एक साथ करेंगे दोनों के दोनों। ये एक ही दिन में मैं आपको कराऊंगा सुबह 8 o'clock वाली क्लास में। क्लासेस के टाइमिंग में आगे नहीं बता रहा हूं आपको कितनी देर क्लास चलेगी। हो सकता है क्लास 1 घंटा चले, 1.5 घंटा चले, हो सकता है 2 घंटे भी चले, लेकिन जितनी भी क्लास चलेगी, अगर आपने सिंसियरली मेरे साथ एक क्लास अटेंड करी है और आपने वो क्वेश्चन साथ साथ प्रैक्टिस किए हैं, लेकिन बिना रजिस्टर और पेन के अगर आप कर रहे हैं, तो आप भी जानते हैं बिना लिखे मैथ्स तो कैसे होता है, वो आप भी समझ सकते हो। अगर आप मेरे साथ लिख लिख के कर रहे हो, या मेरी क्लास के बाद आप उनको देख के दोबारा प्रैक्टिस कर रहे हो, तो वही आपका 90% पेपर शानदार होने की गारंटी मेरी रहेगी। आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में आके मुझे बाद में बात बता सकते हैं, और चाहो तो आप हमारे पुरानी वीडियोस और आपके जो पेपर्स आ चुके हैं उनको आपस में चेक करके देख सकते हो हमारा दावा कितना सही है। इसके बाद है हमारा 2 मार्च को हम करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, शाम को 4 बजे। फिर हमारा चलेगा, इसके बाद हमारा चलेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि 3 मार्च को सुबह 8 बजे। 3 मार्च को हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 4 बजे। 4 मार्च को हम करेंगे इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ये एक लंबा चैप्टर है, कई बार जो लंबे चैप्टर है वो 2 से 2.5 घंटे की क्लास में जा सकती है। दिस कैन बी ऑफ 2 to 2.5 आवर्स। ये 2-2.5 घंटे की क्लास जा सकती है, सुबह 8 बजे चलेगी हमारी क्लास। इसके बाद नेक्स्ट हम लेंगे, हमारे पास 4 मार्च को हम लेंगे सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हम कुछ जो हमारा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो वाला चैप्टर है वो करेंगे शाम को 4 बजे। 5 मार्च को हम करेंगे रियल नंबर्स, जो कि हम सुबह 8 बजे करेंगे, और 5 मार्च को ही हम सर्कल्स करेंगे शाम को 4 बजे। इसके बाद हमारा है 6 मार्च को हम ट्रायंगल्स करेंगे सुबह 8 बजे। इसके बाद जो 7 मार्च को हमारे पास टाइम बच जाएगा बाकी, और 8 मार्च को अर्ली मॉर्निंग वाले टाइमिंग्स पे हम जितने भी PYQs हैं और जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो करेंगे। अगर आप मेरी साइंस की जो रात को क्लास हुई थी और इंग्लिश की जो क्लास हुई थी रात को, जो क्लासेस हमारी लाइव गई थी, उन क्लासेस के अंदर हमने जो क्वेश्चंस कराए हैं और जो आप पेपर्स के अंदर देखोगे वो आपको सेम दिखाई देंगे। इनमें हम करेंगे कैसे, हम क्या क्या करेंगे कि जिससे हमें पता चल सके कि हमारा क्या चल रहा है। इनके लिए हम करेंगे, हमारी स्ट्रैटेजी ये रहेगी कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम चैप्टर के फॉर्मूलाज रिवाइज करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंटली पहले हमें करने हैं फॉर्मूलाज। अगर आप मेरे से पहले ही फॉर्मूलाज करके रखेंगे तो आपके लिए और इजी हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम फॉर्मूलाज को पहले एक बार इन ब्रीफ उनको हम डिटेल में एक्सप्लेन कर लेंगे। फॉर्मूलाज के बाद हम जाएंगे कि उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कि क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चंस। हम इसमें टाइप्स करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन जो आप पूछे जाते हैं, वो टाइप्स मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको पता चल सके कि पेपर में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर हम उसके रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। रिलेटेड क्वेश्चंस जो हमने चूज किए हैं, जो भी मेरी टीम रिलेटेड क्वेश्चंस को उसमें चूज कर रही है, ये रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो आपके नॉर्मली आपके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से सिलेक्ट किए गए, और कुछ जो स्कूल के पेपर्स हैं जो ऑलरेडी बच्चों ने स्कूल्स में पेपर किए हुए हैं उनमें से सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार इंसिस्ट कर रहा हूं कि आप प्लीज अपने स्कूल के पेपर्स को भी साइड बाय साइड करें।
फिर भी आपकी कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो उसके लिए मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी प्रॉब्लम को भेज दीजिए। हम आपको विद इन 5 to 10 आवर्स हम आपको वो वाली प्रॉब्लम जो आपके सॉल्व करके देंगे, क्योंकि मेरी टीम जो है काफी एफिशिएंट है, वो आपको उसका सोल्यूशन दे देगी। हो सकता है हम नेक्स्ट लाइव के अंदर आपके प्रीवियस वालों के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करके दिखा दे, और अगर नहीं भी कर सके तो हम आपको वैसे भेज देंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से लेकर के हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं क्वेश्चंस को। हम आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करके उसी टाइम आपके व्हाट्सएप के ऊपर आपको सेंड कर देंगे उनके सॉल्यूशंस। तो रिलेटेड क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, और इसमें एक इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी जो मैं रखूंगा वो ये है कि गलतियां क्या होती हैं, कौन कौन सी मिस्टेक्स होती हैं जिनकी वजह से गड़बड़ हो जाती है, जिसकी वजह से क्वेश्चंस डूब जाते हैं, क्वेश्चंस बेकार हो जाते हैं और आपको नंबर नहीं मिलते हैं। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमें क्या क्या करना चाहिए ये तो हमें सब बताते हैं, हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए वो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो अब शुरू करने जा रहे हैं। इसके बाद हम शाम को 8 बजे जो है, अभी थोड़ी देर बाद हम जो है स्टार्ट करेंगे अपनी पहला चैप्टर प्रोबेबिलिटी। आप तैयार रहिए, हम प्रोबेबिलिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे और प्रोबेबिलिटी को पूरा का पूरा थॉरो रिवाइज करेंगे। ये जो मैंने स्ट्रैटेजी बनाई है वो इस तरह से बनाई है कि पहले मैंने आसान चैप्टर्स को लिया है, इन बिटवीन मैंने ठीक ठाक चैप्टर्स को लिया है जो थोड़े टफ चैप्टर्स जो काउंट होते हैं या ज्यादा डिस्क्रिप्टिव चैप्टर्स हैं, और लास्ट में हमने फिर से आसान चैप्टर्स को लेने की कोशिश की है ताकि वो चैप्टर्स जो हमें एंड तक याद रखने हैं। तो हम इस तरह से पूरा करेंगे। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू एंड ऑल द बेस्ट टू मी कि हम इसको सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाए और आप इन 10 दिनों के अंदर अपनी इस रॉकेट रिवीजन को पूरा करके अपने कोर्स को अच्छी तरह से पूरा कर पाए और अपने पेपर को बहुत अच्छी तरह से करें। मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।